ओह, बहुत अच्छा मौसम है। पता नहीं कितने दिनों बाद ऐसे मौसम में घूमी हूँ। अब ऐसे ही होगा सईदा। मैं तुम्हारे सारे गम मिटा दूंगा। गुजरे हुए दिनों का हम अजाला पूरा करेंगे। चलो चल के कोई छोटी के लिए भी चीज लेकर आते हैं। मैं छोटी नहीं हूँ। तुम्हारा सोच रहे हैं हम, नाशुक्री मत करो। आए, बहुत खूबसूरत मंजर है ना मुराद। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। मेरी इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो? आंसू। मुराद, मुराद जाकर पकड़ो इसे। ठीक है। आंसू, आंसू रुक जाओ। आंसू रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? आंसू, कहाँ जा रही हो? ऐसा मत करो, कहाँ भाग रही हो तुम? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इस उम्र में क्या बच्ची की रखवाली कर रहा हूँ मैं। छोटे मुझे मुझे पापा। आज के बाद अपने अब्बू का नाम मत लेना, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझ गई तुम? और सुनो, आज के बाद एक अल्फाज भी मुंह से मत निकालना। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। चलो, मैंने कहा ना चलो। फिरोजा, बहुत देर हो गई है। अगर ईके आ गया तो? समझ सकती हूँ ज़ैनब, बस अभी आती हूँ। क्या अभी फौरन जाएंगी मामा? हाँ, मगर फिर आऊंगी मिलने। अब कब आएंगी? सरप्राइज होगा। आज की तरह तुम्हें दोबारा सरप्राइज दूंगी। इस तरह और ज्यादा मजा आएगा, है ना? ठीक है। चलो आओ, अब जल्दी से मुझे हक दे दो। तुम दोनों अब ज़ैनब को तंग मत करना, नहीं करेंगे। और बाबा को मेरे आने का मत बताना, ठीक है? ठीक है। मामा जान, हमसे मिलने के लिए ज्यादा दिन मत लगा दीजिएगा। ठीक है मेरी जान। मैं कैसे आप लोगों को छोड़कर चली जाऊं? अपना बहुत ख्याल रखना। मामा जानी, ऐसा बाय बाय मामा जान, बाय बाय। फिरोजा को तुमने बुलाया था? बुलाया है, मगर शायद बच्चियां नहीं आने दे रही। और अगर ईगे आ गया तो? मैं दोबारा देखती हूँ। आई एम सॉरी, बस उनसे अलविदा कह रही थी। हमें कोई मसला नहीं है, मगर मैं जानती हूँ ज़ैनब, तुमने कई दफा ये साबित करके दिखाया है। तुम्हारे लिए मैंने एक टैक्सी मंगवाई है, आने ही वाली होगी। शुक्रिया ज़ैनब। शायद मेरी टैक्सी आ गई, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। तुम्हारा यहाँ पे क्या काम? मैं अपनी बच्चियों से मिलने आई थी। तुम मुझे उनसे जुदा नहीं कर सकते हो। आखिर मैं एक माँ हूँ। मैंने उनके पास आने से मना किया था ना। और मैंने भी कहा था मैं अपनी बेटियों से अलग नहीं हो सकती। तुम चाहती हो कि ये शहर छोड़ के चला जाऊं, कहीं और ले जाऊं बच्चियों को? जो दिल चाहे करो, मैं फिर भी उन्हें ढूंढ लूंगी। अच्छा ठीक है फिरोजा, देखते हैं फिर। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा हरगिज ना करती। क्यों? बच्चियों को अगवा करना तुम्हारा हक है, फिर उनको मौत के मुंह में धकेल देना। चलो छोड़ो, उम्मीद करता हूँ बच्चियों से अच्छी सी मुलाकात हुई हो, क्योंकि तुम्हारी उनसे आखिरी मुलाकात थी। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह देखती रहोगी, जाओगी यहाँ से? ईगे से मैं कह दूंगी कि फिरोजा को मैंने बुलाया था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने दूंगी। वैसे ही आप दोनों की नहीं बनती। मेरे पीछे आप लोग क्या गुल खिला रही हैं? उस औरत के इस घर में आने का क्या काम? क्या मैंने एक दफा नहीं बताया
कि उसके कदम यहाँ नहीं पड़ने चाहिए? ईगे अपनी अम्मी पर मत चिल्लाओ। फिरोजा को मैंने बुलाया था। मतलब तुमने दावत दी थी? सैनब, ये मेरा घर है, वो मेरी बेटियां हैं, समझी तुम? तुम खुद अकेले फैसला नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी हक है फैसला करने का। तुमने मुझसे बच्चियों के लिए शादी की थी, उनकी देखभाल उन्हें खुश रखने के लिए, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम मेरे और मेरी बेटियों के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। वो मेरा खून है, मैं बेहतर जानता हूँ। तुम यहाँ सिर्फ एक अजनबी औरत की तरह हो। ईगे तुम हद से बढ़ रहे हो। आप छोड़े सुरैया साहिबा, अच्छा है मुझे पता चल गया। अगर तुम ऐसी ही सोच के मालिक हो ईगे, तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं। जैनब, ऐसे फैसले गुस्से में नहीं किए जाते। ये गुस्सा नहीं है सुरैया साहिबा, मुझे बहुत गम मिले हैं, मुझे कभी भी अहमियत नहीं दी गई, मुझ पे भरोसा नहीं किया गया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आ गई। हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं यहाँ रहूं, तुम्हारी हर ज्यादती से ही कभी आवाज तक ना निकाली। आखिर में मुझे क्या मिला? यही कि मैं एक अजनबी हूँ। जैनब, ईगे का रवैया बहुत बुरा है। मैं मानती हूँ उसने बहुत गलत किया इसने है। वही कहा जो ये कहना चाहता था सुरैया साहिबा। आज तक ये मुझे यही महसूस करवाता आ रहा है। आज बस इसने मुझे खुल के सब कुछ बोल दिया है। ऐसा ही है ना ईगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर अब कुछ भी कहूंगा तो मेरा यकीन नहीं करोगे। ठीक है? ईगे, तुम इसे समझाओ। जैनब, तुम भी ठंडे दिमाग से सोचो। पहली दफा ठंडे दिमाग से ही सोचा है सुरैया साहिबा। मेरा जाना ही बेहतर है। अब कुछ मत बोलना ईगे।